अरे यार ये देखिए डंडा और मार मुहर्रम के दिन जो है कि बैठे हुए साउंड बॉक्स पूरा इतना हुजूम लोग रहे तो जेकर जवाब नहीं है। अरे जो चीज तुम मना रहे हो उसको समझने की आप जरूरत है, उसको कौन समझाएगा? यही वक्त जिस महफिल में आप बैठे हो इसमें ही ये समझ आया है, तो समझना तो चाहते नहीं आप लोग, समझना नहीं चाहते हैं। बैठे हैं घर में समझने के लिए बैठे हैं। हाँ नहीं समझना नहीं हो जाता है, आधा रुक जाता है फिरार हो गया, आधा लोग इंतजार में है कि खाना कम मिले खाए और छोड़ जाइए बाहर बैठ नहीं लहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समदिल मुल्किल मुनफ़तिल मुनज़िल मुय्यिनुल मुबीन बिफ़ज़लिका बिकरमिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम माशाअल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तबिऊ खुतवातिश शैतान सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबिyyul करीम अम्मा नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तसव्वुर में तो अपनी आईना तैयार हो, तसव्वुर में जब अपनी आईना दुनिया के देख रहे हो ना तुम लोग, अपनी आईना ना अपनी आईना अपनी आईना हमारे पीर मुर्शिद सोफी खालिद बाबा अकमल शाह चिश्ती निजामी रहमानी फरमाते हैं कि तसव्वुर में जब अपनी आईना तैयार हो जाए तो फिर क्या पूछना, अरे यार का दीदार हो जाए। दुनिया कहती है कि खुदा देखने की चीज नहीं है, लेकिन हमारे पीर मुर्शिद ये लिख रहे हैं कि तसव्वुर में जब अपनी आईना तैयार हो जाए तो फिर क्या पूछना, अरे यार का दीदार हो जाए। आपने देखे कोई लाखों करे सजदे तो क्या हासिल, देखे कोई लाखों करे सजदे तो क्या हासिल, अरे खुदा रूबरू हो नहीं अरे दुनिया जानती नहीं खुदा को यार, जानती नहीं है, केवल मानती है और मानती भी नहीं है, मेरी समझ से मानती भी नहीं है। इसलिए ये कुरान जहां कह रही है खुदा की पता दे रहा है उसको नहीं मानता, अगर मानता तो जो हमारी याद खेल है, जो हमारी यकीन और यकीदा है ये बदल गया। बेशक जी आगे क्या है? खुदी को इश्क़ अहमद ने जलाकर देख ले, खुदी को बेशक खुदी को इश्क़ अहमद में जलाकर देख ले कोई, सरापा खा के तन होकर गुलजार हो जाए। खुदा की राज ना होना बड़ी कमाल है, खुदा का राज ना होना बड़ी कमाल है, लेकिन वहीं ये कम नहीं कि मुर्शिद का भी असरार हो जाए। और मैंने
एक नाम है उसका, सारा दुनिया नाम रटैत जाते समय देखिए, न साहिल है न कश्ती है, फकत एक नाम है उसका, और एक नाम जो पर ले समुद्र पार। देखिए हर आदमी आज जो है अपनी अपनी समझ को इजहार कर रहा है, नहीं, और अपनी अपनी अंदाज से खुदा और खुदा के रसूल का तारीफ कर रहा है। आज दुनिया यकीनन मान लिया है कि हुसैन हक पर थे, इसमें कोई शक है, लेकिन है बहुत से ऐसे जो है मुअर्रिखीन हैं या ऐसे लोग हैं जो एतराज़ ही कर रहे हैं। आप तो नेट का जमाना है, मोबाइल पर देखिए एक से एक लोग अपनी जो है शुरू के लिए लोग बोल रहा है, यानी एक तलाक है। मेरे कहने का मतलब एक तलाक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। आखिर क्यों कह रहा है? इतना तो दुनिया हर मसलक वाला, हर फिरका वाला जानता है कि अल्लाह एक है, कोई शक नहीं है। और अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी महबूब रसूल कितना 1,24,000 1,24,000 में सबसे अव्वल, सबसे आखिर, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा अगर कोई नबी है तो नबी हमारे और आपके है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हक है। और जिस नबी का नवासा सारा दुनिया चाहिए कि नबी को दीन को हुसैन ने बचाया है, सिंचाई किया है अपनी गर्दन देकर, अपनी खून से। आज जिंदा है, आज हम कलमा वो जो कहला रहे हैं, आज अपनी फख्र से हम मोमिन कहला रहे हैं, मुसलमान कहला रहे हैं, ये सदक़े हुसैन कि आज हम मुसलमान कहला रहे हैं। बेशक हक है। ये मैंने एक मोबाइल में आज हमारे भैया भाई के यहाँ जो है एक कलाम जो है मैंने सुना। भाई वैसे तो हमारे पास तरन्नुम नहीं, हम तरन्नुम में कोई चीज पढ़ते नहीं है। इतना बेहतरीन जो है से लगा कि दिल छू गया उस कलाम की। अगला क्या कह रहा है? दुनिया की सब यजीद इस गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद अरे इस गम में मर गए, सर को मिला हुसैन का बैयत लगी भैया नहीं दी। अरे देखो उस आशिक के ऊपर इतना बेहतरीन रहते के बाद कहकर के गुजर रहा है कि अगर इसको समझा जाए और इसी पे जो है तकरीर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि घंटों बोलना पड़ेगा। लेकिन बाहर है आज मेरी मूड हुसैन की तारीफ में नहीं, क्योंकि बदर साहब की एक बड़ी बेहतरीन बात जैसे इन्होंने कहा है कि अमानत और खयानत मकुन, अमानत तब खयानत मकुन, किसी की अमानत में खयानत करने के किसी का हक नहीं ना। ठीक है, अब है मैंने पुराने अजीम की एक आयत आपके सामने रखा है और वो अल्लाह का कलाम है, इससे किसी को ये
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। किसको दर्शाया किया जा रहा है? बोलिए, आप लोग तो जानते हैं कि भाई हम थोड़ा सा हमारा अंदाज अलग है, तरीका अलग है, और बदर साहब को तो तरीका है एक मतलब यहाँ से पकड़ते हैं तो मदीना मनव्वरा काबाए जहद मुअज़्ज़मा, हाँ हिंदुस्तान से मदीना तक काबा तक घुमा देते हैं। वो हम जो है ना ज़ईफ़ आदमी भी हैं, है ना, उतना बड़ा ये नहीं है, हम पछुआ के चाल चलते हैं धीरे 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 धीरे। तो अब जो है ये आयत जो कह रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, क्या बता साहब? ऐ ईमान वालों, किसको आगाह किया हुआ है? ईमान वालों को कहता है कि तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, ऐ मोमिनों, ऐ ईमान वालों, शैतान की इत्तबा न करो, शैतान की इत्तबा न करो। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। हम ईमान वाला होने ही नमाज पढ़े हैं, कुरान पढ़े हैं, आई कुरान पढ़ शैतान की इत्तबा ना करो। शैतान की इत्तबा मुसलमान करता है? बोलिए आप लोग, हम लोग शैतान को मानते हैं या नहीं? नहीं मानते। हाफिज अमीर साहब कहते हैं कि नहीं मानते हैं। आप बोलिए, आप लोगों ने जब बोला हाफिज अमीर साहब बोलते क्यों नहीं? आप बड़ी हमसे डरते रहते हैं, डरते क्यों नहीं जी? आगे बैठा दीजिए, हाफिज कुरान को आगे होना चाहिए यार। आप पीछे बैठे काहे बैठे? मानना है मगर उसको हम मानते हैं। अरे इस महफिल में इस एरिया में हम जानते हैं कि 25 को हाफिज लोग रहते, कौन से कौन होगा? कहीं जी आई महफिल में जाते के 5-7 लोग रहते बैठा ही है, तो फिर कहते लोग हमसे पता नहीं क्यों कतराता है। अरे भाई हम तो कुछ ऐसा बात कहते नहीं हैं, हम तो केवल समझने और समझाने की बात करते हैं। तो ये आयत क्या है? कह रहा है ईमान वालों के, ईमान वालों से अल्लाह किसको हिदायत दे रहा है? ईमान वालों को। ईमान वालों से कह रहा है कि तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, शैतान की इत्तबा ना करो। शैतान की इत्तबा क्या है? आज हम ताजिया बनाते हैं ना, तो 90% उलमा कह रहा है कि ताजिया बनाना सिर्फ है, ताजिया नहीं बनाना क्या है। इसका मतलब है उलमा के हम दिमाग में है कि ये शैतान का काम है। हाँ बोलो यार, हक यही है। जो नहीं बनाता है तो बोल रहा है, उसका यकीन मकसद यही है कि ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो ये तबा शैतान का मानता है। नहीं है यार, 10% लोग हैं जो कहते हैं कि जायज है, नहीं तो 90% जैसी उलमा है, चाहे वो किसी भी मसलक का हो। हम मसलक के ऊपर गुफ्तगू कभी नहीं किया, और नहीं अल्लाह मुझे ये तौफीक दे कि मैं किसी मसलक का शिकायत करूं, किसी फिरके का शिकायत करूं, किसी कौम का शिकायत करूं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी की शिकवा नहीं किया, नहीं। तो हम उसके गुलाम में से हैं, हमारा भी हक नहीं बनता है। अब रही बात, ये 90% वाले जो कह रहे हैं कि बनाना जायज नहीं है, और 10% वाला कह रहा है कि जायज है। ये तलाक हो गया नहीं, तलाक हुआ नहीं। तो ये तलाक को हल करना चाहते हो, अभी खाली लाठी डंडा लेकर के करने से मतलब 90% का तुम जवाब दे सकते हो? अरे यार ऐसे कोई बन रही है ना, अरे बैठ करके इस्तेमाल करो, समझो, साबित करो कुरान से ये जायज है, और साबित करो कुरान से ये नाजायज है। इसमें करने की जरूरत है ही नहीं। इत्तबा में अगर तुम देखोगे तो
कर रहा है वही करना। हाँ, इसी को कहते हैं तबाजी। तो ये बताइए कि शैतान नमाज पढ़ता था कि नहीं? बोलो पढ़ता था कि नहीं? अरे इतना पढ़ता था कि हम 7 जन्म लेंगे तो शैतान जितना नमाज नहीं पढ़ता। 600 करोड़ साल शैतान ने हुए जमीन पर चक्के चक्के चलता किया। नहीं गिरने का जगह नहीं, इतना चलता किया। तब एक नमाज पढ़ेंगे क्या? और नमाज हमारे उलमा कहते हैं अरे ताजिया ना बनाओ यार, ढोल तबला ना बजाओ। यहाँ शैतान की इत्तबा न करो, यानी वो काम शैतान कर रहा हो वो तुम न करो। नहीं तो अगर इस इकरार से अगर देखेंगे तो हर ट्रेन में हमारी और शैतान पर जुड़ता जुड़ता नजर आएगा। आएगा कि नहीं? शैतान जो है चलता तो मानता था, हम भी मानते रहते। नमाज हम भी पढ़ते हैं, शैतान भी पढ़ता था। रोजा हम भी रखते हैं, शैतान भी रखता था। नहीं हर भेद तो जो है ये निकल जा रहा बात है। और कैसे पता लगाए कि शैतान का इत्तबा बहुत होगा और मेरा इत्तबा कैसे? कैसे भाई देखो कब तक जो है यही रवाज सुनोगे। ये मौलाना रहमा एक जगह लिखे हकीकत छुप गई इन रवायातों में। हकीकत छुप गई इन रवायातों में और ये कौम बर्बाद हो गई इन खुराफातों में। अरे अजीब हाल है। शैतान कहते नमाज पर कहते हैं तर्क किया, नमाज नबी खुदा की हुक्म को न माना तो नानक का तौर उसे गले में डाल दिया गया और शैतान का लक़ब देकर के बाहर निकाल दिया गया ना। अरे ये होनी से कौन सा हुक्म है? दावा कराई थी हम लोग खुदा की हुक्म को मानते हैं। बोलिए मानते हैं? नहीं मानता। अरे इस नबी को जो है न के ऊपर अपनी जान माल को कुर्बान कर दो, उसका ये एहसान है कि हमारी हर पर्दे पर नबी ने जैसे पर्दा डाल दिया। हर जैसे गुनाह पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हम गुनाह भी करते हैं लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते। और शैतान की इत्तबा वो इनकार कर गया। सजदा से इनकार किया ना, वो भी किया। सजदा से इनकार कब किया? अरे इसलिए इनकार किया कि जिस चीज को हमने साना गूढ़ा बनाया है इससे आला हम हैं। आइए आदना है, हम आला होकर के आदना के सामने नहीं झुकेंगे। यही बात नहीं, यानी हुक्म खुदाबंदी नहीं माना। हाँ नहीं माना तो क्या हो गया? तबाह बर्बाद हो गया शैतान। और हम अगर नहीं मानते देखो हकीकत बात रहना पड़ा करवा होता है। और हकीकत यही बात हम हकीकत जो है आप लोगों के सामने बोलते नहीं है। क्योंकि मौलाना लोग वही फतवा छोड़ी गया है भाई हाफिज जी तो अपन वैसा नहीं समझाते तकलीफ करके कर जा रहा जो सिरकी अल्फाज हुआ जब तक दुनिया सिर्फ को जानता नहीं, सिर्फ नहीं जानता। अभी कहते हैं हमारे मौलाना भगत साहब कहते तकलीफ के दरमियान कहलन आयतल कुर्सी के है आयत कहलन के ये आयतल कुर्सी में अल्लाह ने हर चीज को पूरी कायनात में दिया है और इसको पढ़िएगा इसको समझिएगा तो अब पता लगेगा। मैं बदर साहब से पूछूंगा कि बदर साहब ये कुत्ता जो है
बोलिए। अल्लाह का दिया हुआ नेमत। मौलाना साहब बड़ा चालाक आदमी है। एक कुर्ता जो हमने पहना है, ये सफा जो हमने बांधा है, ये रुमाल जो हमने बांधा है, ये कहता हूँ कि ये मेरा है। ये मकान किसका है? मकान वाला कहता है कि मेरा है। ये जायदाद किसका है? जगदार वाला कहता है कि मेरा है। ना कहता है कि नहीं? कहता है ना कि ये मेरा है। जेब में नोट है वो किसका है? आपकी जेब में नोट है किसका है? मेरा है। और मेरा अल्लाह कहता है कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ रुए जमीन पर है वो मेरा। जो कुछ रुए जमीन पर है, आसमान पे है, वो सब मेरा है। क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह कहता है कि मेरा है और तुम कहते हो कि मेरा है। ये तो खुदा के बराबर हो गया। ये तो शिर्क है। ये शिर्क नहीं है। शिर्क को तुम समझने चले हो, ताजिया बनाना शिर्क हो गया, डंडा बनाना शिर्क हो गया, फातिहा करना शिर्क हो गया। अब गोदर साहब को बारा काम उल्टा आया। गोदर साहब के ऊपर तो फातिहा करना चाहिए ना, लेकिन लोग जानता है इस टोपी साहब के साथ गोदर रहता है। फातिहा लगाने से पहले कोई अब्दुल रहीम साहब के टकरा बदर के ऊपर फातिहा लगाने से पहले कोई अब्दुल रहीम साहब के पास देखकर भी साबित कर सकते हो, वहां भी साबित कर सकते हो, लेकिन इस शिर्क को साबित नहीं कर सकते। इसलिए कि जबरदस्ती तुम खुद बने, बरेली की खुद बने हो, शिया तुम खुद बने हो, अल्लाह ने बनाया नहीं। ना बड़ा फौक से लोग कहता है कि हम फलाना के शेर बने, बड़का बड़का खाजा बाबा निकल हिंदर वली को होगा, वो कहना कि मैं उस्मान हारूनी का गुलाम। ये शक हर कोई चाहे बच्चे क्या ढेर रखता है, लेकिन अपने लोगों से की पाँव के तले ही रहना चाहता है। ये शक हक है, हक है। कदमों से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं पाई है सबने इसी से। आपने सुना होगा कि रामायण में जब रावण को तीर लग जाता है तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण बड़ी ज्ञानी बाबा, जाओ उससे कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जाते हैं और सिराने खड़ा होते हैं ना, हक है। तो पूछो नहीं जवाब देते। वापस आकर कहा कि पूछा राम जी ने कि भाई क्या कुछ ज्ञान मिला? कहा कि मैं कुछ बोल नहीं किया। कहा कि बड़ी नादान बना था। अरे गुरु का मर्तबा ऊंचा है। अगर किसी से ज्ञान लेना है तो उसको कदमों में जाना है। ये शक हक है, हक है। नहीं, कदमों में जाना होगा। आप जो कहते थे हने चला गया तो मिलेगा नहीं। इस लक्ष्य पर हम सबको गौर फिक्र करना होगा कि किसी से कुछ लेने के लिए आदमा होना अब जो है कुरान कहता कि तबाह ना करो। तो जो नमाज, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं वैसे नमाज इब्लीस भी पढ़ गया, ये तो तबाह उसी का हो जाएगा। तो हम बताएंगे दुनिया हमको पकड़ सकती है कि अजीब मौलाना है, यार दोनों का नमाज एक कैसे हो सकता है ना? एक कैसे शैतान को सजदा नहीं किया, हुक्म खुदाबंदी इसलिए नहीं माना कि उसने आदम को देखा था, आदम को देखा था, इसलिए आदम को सजा नहीं किया। और तमाम फरिश्ते आदम में देखा, तमाम फरिश्ते आदम नहीं देखा था। और जो नहीं देखा अंदर में रह के क्या देखा? अंदर में क्या देखा?
नहीं, आज दुनिया कह रही है कि हुसैन सजदे का दर्श दिए। मैं पूछना चाहूंगा कि हुसैन ने कौन सा सजदा किया? करोगे? माना नहीं, आप कह रहे हो कि हुसैन ने कहे हमें नमाज का दर्श देकर गया। मैं अपनी इस बात को अपने दिल से तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे हुसैन ने सजदा किया, उस सजदे को समझा दो, उस नमाज को समझा दो। मैं ऐसे सजदे को करने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, वमा अलैना इल्ला क्योंकि शरीयत के तरीके बाकी नहीं, जिस्म को पाक बनाना ना, गुस्ल का होना, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला का होना है, क़याम का होना, रुकू का होना, फिर से तमाम मुर्शिद ने ये लिखा कि हुसैन सजदे में गर्दन झुकाया, किसी ने नहीं लिखा कि क़याम में झुकाते, रुकू में गए, मुसल्ला बिछाए, वज़ू किए, तयम्मुम किए, किसी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि तुम जानते नहीं हो, आवाम को बांट दिया, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसलिए हुसैन को आज तक किसी ने पहचाना नहीं है। हमारे अगर किसी ने पहचाना है तो मुझसे मिलो, तुम्हें की बता देगा कि कुरान क्या है, अल्लाह क्या है, नबी क्या है, हुसैन क्या है, नमाज क्या है। इसको अगर समझना हो तो मुझ जैसे पागल से मिलो। शरीयत भी समझाऊंगा, तरीक़त भी समझाऊंगा, हकीकत भी समझाऊंगा, मार्फत भी समझाऊंगा। ये पांच इस्लाम का ठोस तत्व है। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत व एहसान, पांच ये इस्लाम का सतून है। ना, और इन पांचों को जब तक नहीं जानोगे ईमान मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए कि जो दुनिया कह रही है ये शरीयत की पांच रुकन है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये पांच सतून है। ये रुकन जो है शरीयत का है पांच, और इसीलिए पांच जो है ना तो अपने से ये जिस्म भी बनी है। और ये कब जानोगे? इसलिए जब तक तुम वक्त की कुर्बानी नहीं दोगे, माल की कुर्बानी नहीं दोगे, जान की कुर्बानी नहीं दोगे, ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। और हमारे कोई भी मौलवी हो, कोई भी उलमा हो, ये बात का जरूर नहीं बन जाएगा, फतवा कर रख देगा, रवायत नहीं करते, रवायत कहेगा, जायज़ कहेगा, लेकिन जायज़ को समझने के लिए पूछोगे उसके पास कोई दलील नहीं है। कोई भी मौलवी ये साबित नहीं कर सकता है कि डंका बजाना जायज़ है या नाजायज़, चाचा बनाना जायज़ है या नाजायज़, कोई भी साबित नहीं कर सकता है। इसलिए अगर तुम साबित नहीं कर सकते हो तो बोलने का भी हक तुम्हारे पास नहीं है। बात ऐसी कहो जो सिर्रे अयानी हो जाए, अरे इल्म को साथ दे या इल्म की कहानी हो जाए। जिसको जो समझना है वक्त मिले इस नाजीब से मिलो, हर चीज समझा करके